हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं धीरेन्द्र उपाध्याय आप सबों के सामने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज मुझे अपने स्वर्णिम दिवस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपना विचार उद्धृत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। भारत को अंग्रेजों के चुंगल से छीनने में हमारे बहुत से भारतीय सपूतों और देशभक्तों ने जान की परवाह न करते हुए मौत के आगोश में हंसते हंसते समा गए। गणतंत्र दिवस की पृष्ठभूमि में यह हमारे त्याग, हमारी कुर्बानी और हमारी शहादत का गौरवपूर्ण इतिहास है। इस दिवस को प्राप्त करने के लिए सन 1857 ईस्वी में क्रांति की भीषण ज्वाला भड़क उठी थी। भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता का भाव उमड़ने लगा था। वस्तुतः उसी के फलस्वरूप सन 1857 ईस्वी में पहली बार भारत की राष्ट्रीय चेतना आंदोलित हो उठी और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, वीर कुंवर सिंह जैसे वीर, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी स्वाधीनता की बलिवेदी पर हंसते हंसते बैठ गए। हम सबों लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने अपने खून से भारत माँ की प्यास बुझाकर रिझाया और अपनी भारत माँ को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसमें हमें हमारे बहुत से भारतीय सपूतों, देशभक्तों को अंग्रेजों ने बेदर्दी, बेरहमी और क्रूरतापूर्वक भून डाला। उन्हीं वीर सपूतों की बदौलत आज हम स्वतंत्रता की गुलामी से उबरकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन वीर शहीदों का कहना था जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हम सब यहाँ भाषण देने या सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए, भारत माँ के लिए कुर्बान होने वाले वीर शहीदों को याद करने, उनके सम्मान में सिर झुकाने, उनके रक्त के एक एक बूंद के प्रति समर्पित होने और गणतंत्र दिवस के महत्व को समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें संकल्प लेना होगा कि हम उन वीरों की बलिदान को कभी जाया नहीं होने देंगे और हर क्षण जान की परवाह किए बिना इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लाज रखेंगे। कहा भी गया है, स्वतंत्रता सतत सावधानी और सतर्कता का मूल रूप है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हे विराट, हे विश्वमित्र, जय भारत जनमन रंजन, तेरे अमिट पराक्रम का हम करते हैं चिरबंधन। क्योंकि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। जय हिंद, जय भारत।